हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को हर रोज़ 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू करवाता हूँ। आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 6 में आप लोगों का साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। चलिए आज मैं अभी आपको 25 क्वेश्चन और आगे बताऊँगा। 275 तक मैंने बता दिया था, इससे आगे मैं 25 क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए 276 नंबर का प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि 1857 का क्रांति की शुरुआत किसने किया था। तो मंगल पांडे द्वारा किया गया था। किसने, मुख्य नेता कौन था 1857 की क्रांति का? मंगल पांडे था। पूछेगा, यहाँ पूछ क्या रहा है कि बिहार में पूछा था किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह कहाँ के थे? ये बिहार के थे। कहाँ के थे? बिहार के थे। आरा कहाँ के हैं? भोजपुर जिला में। कहाँ है? भोजपुर जिला के थे। चलिए तात्या टोपे से क्या क्वेश्चन बनता है। तात्या टोपे का असली नाम पूछे तो बताना है रामचंद्र पांडुरंग। क्या बताना है? रामचंद्र पांडुरंग। उसी प्रकार नाना साहब का अगर वास्तविक नाम पूछे बताना है धोधू पंत। क्या बताना है? धोधू पंत। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 277 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? एक नंबर में है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा में है महादेव गोविंद रानडे, तीसरा में है केशव चंद्र सेन, चौथा में है मोहन राय, राजा राम मोहन राय। हम सबको पता है कि ब्रह्म समाज का जो स्थापना है वो किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। पूछे कब किया था, तो आपको बताना है 1828 ईस्वी में। कब किया था? 1828 ईस्वी में किया था। इन्होंने 1829 ईस्वी में 1800 सती प्रथा को बैन करवाया था लॉर्ड विलियम बेटिक की सहायता से। अब इतना बात याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन एक में है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम पूछे तो बताना है मूलशंकर। क्या नाम था भैया? मूलशंकर नाम था। और भारत भारतीयों का है, यह नारा आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। चलिए इतनी जानकारी मिलती है इस क्वेश्चन से, आप ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था। तो आंग्ल सिख यानी अंग्रेज और सिख का युद्ध पूछ रहा है कि कब हुआ था। 1772 से 73 में, 1845 से 46 में, 1819 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। 1845 से 1846 के बीच में हुआ था अंग्रेज और सिख के बीच में युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया था। तो ये पुस्तक पूछा किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन एक है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 2 है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन 3 है दादा भाई नौरोजी। तो द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक को लिखने वाला आदमी था कौन था भाई? दादा भाई नौरोजी। कौन था? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को सबसे वृद्ध पुरुष भी कहते हैं। वृद्ध पुरुष क्वेश्चन पूछे, वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, भारत में अर्थशास्त्र का पिता। भारत में अर्थशास्त्र का पिता। और दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय निकाला था। राष्ट्रीय आय निकाला था। कितना निकाला था? 20 रुपया। कितना? 20 रुपया। और पूछे इसका पुस्तक का नाम क्या था? द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पूछे कब आया था? 1867 ईस्वी में। कब आया था? 1867 ईस्वी में। चलिए इतनी जानकारी हमको मिलती है। अब ऑप्शन एक में है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक से आप याद रखिएगा, इन्होंने 2 पत्रिका चलाया था। एक चलाया था कि मराठी और दूसरा चलाया था केसरी। मराठी जो था, मराठी किस भाषा में पूछेगा, मराठी किस भाषा में था? तो मराठी भाषा में नहीं था भैया, इंग्लिश भाषा में था। किस भाषा में था? इंग्लिश भाषा में था। ये जो केसरी जो था ये था मराठी भाषा में। आप ऐसे याद रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लोकमान्य के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा अगला है, निम्नलिखित में से कौन
29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन नहीं थे? डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सैयद मोहम्मद ये भी शामिल था। डॉक्टर के.एम. मुंशी ये भी शामिल था, ये नहीं था शामिल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आजाद शत्रु के नाम से जानते हैं। आप इतना याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? हम सबको पता है कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? लाहौर में हुआ था। लाहौर में 1929 ईस्वी में वहाँ पर क्या कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं स्वभाव से समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मैं इस देश को वैसा ही बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि आज से अंग्रेज सरकार हमें आज़ाद करे या न करे, हम लोग आज़ाद रहेंगे और आज़ादी मनाएंगे। तो यहाँ पर लाहौर ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर में। चलिए लखनऊ से क्या क्वेश्चन बनता है? लखनऊ का अधिवेशन किसने किया था? तो AC मजूमदार। किसने किया था? कांग्रेस का जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था कौन किया था? AC मजूमदार, जिसको हम लोग कहते हैं अंबिका चरण मजूमदार। बम्बई को हम लोग कहते हैं सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी। चलिए इतना आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने लिखा है कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? व्हाई आई एम एन एथिस्ट पूछ रहा है कि यह किसने लिखा है? तो ऑप्शन 1 में है अशफाक उल्लाह खां, इन्होंने नहीं लिखा है। चंद्रशेखर ये भी नहीं लिखा, राजगुरु भी नहीं लिखा। लिखा कौन है? भगत सिंह ने लिखा है। कौन लिखा है? भगत सिंह ने लिखा है। और भगत सिंह को हम लोग जानते हैं शहीद आजम के नाम से। किस नाम से जानते हैं? शहीद आजम। पूछेगा क्वेश्चन, पूछेगा कि शहीद आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को कहा जाता है। भगत सिंह का अगर मृत्यु पूछे कब हुआ था, आपको बताना 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 में हुआ था। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की? पूछ रहा है कि गांधी जी ने किस आंदोलन के जरिए दांडी यात्रा शुरू किया था? ऑप्शन 1 असहयोग आंदोलन, ऑप्शन 2 है स्वदेशी आंदोलन, 3 है भारत छोड़ो आंदोलन, 4 है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूछे कब हुआ था तो बताना 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन पूछे कब हुआ था तो बताना 1942 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन पूछे कब हुआ था तो आपको बताना है 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। आप इतना याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? एक पुस्तक है हिंद स्वराज। पूछ रहा है कि इसका लेखक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, तीसरा मोहनदास गांधी, चौथा जवाहरलाल। हिंद स्वराज जो बुक है वो किसका है? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि ये बुक जो है महात्मा गांधी का है। मोहनदास यानी करमचंद गांधी, इसका मोहनदास गांधी जी का है। किसका है ये बुक? हिंद स्वराज। और इसका एक बुक और याद करिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। पूछेगा यह बुक किसका है? यह भी बुक है महात्मा गांधी द्वारा। यह इसका आत्मकथा है जो खुद इनके द्वारा लिखा गया है। चलिए जवाहरलाल नेहरू का अगर बुक का नाम पूछे तो बताना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या बताना है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अच्छा मदन मोहन मालवीय से क्या क्वेश्चन होता है? इन्हें महामना के नाम से जानते हैं। महामना के नाम से जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो था देश का राष्ट्रीय गान जो है इन्होंने ही लिखा है। तो आप ये भी बात याद रखिएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल का शेर कहा जाता है। चलिए आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए 284 नंबर का प्रश्न हो गया। हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा क्या होगा? हिंद स्वराज के लेखक कौन था? तो इसका लेखक था मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने में, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन 1 स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन 2 है होम रूल आंदोलन, ऑप्शन 3 है गदर आंदोलन, ऑप्शन 4 है अनुशीलन आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। होम रूल आंदोलन नहीं होगा। आप पूछे गदर आंदोलन यानी कि गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में। आप ये भी बात याद रखिए। पूछे किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके थे? तो ऑप्शन 1 में है लाला लाजपत राय, ऑप्शन 2 में है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन 3 में है दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन 4 में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 दादा भाई नेरोजी। कौन था? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी का किताब का नाम अभी भी मैंने आपको बताया, क्या नाम था? द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय का गणना किया था। अगर पूछ ले उस समय कितना राष्ट्रीय आय था प्रति व्यक्ति, तो 20 रुपया था। कितना था? 20 रुपया था। इसको भारत का सबसे वृद्ध पुरुष और भारत में इसे अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। इतना बात आप याद रखिएगा। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर के नाम से जाना जाता है, आप ये भी बात याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इतना बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है BGT यानी बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और यह तो हम बता ही चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 288 नंबर का प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था पूछ रहा है उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? आप हम सबको पता है प्लासी जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में। कलकत्ता में एक जगह पड़ता है दुर्नदिया जिला। कहाँ पड़ता है? दुर्नदिया जिला। वहीं पे एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? प्लासी। वहीं पे अंग्रेज और सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज के तरफ से जो युद्ध कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, और बिहार का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो जो इसका सेनापति था, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था इस युद्ध में, ये जाकर के मिल जाता है किससे? ये जाकर के मिल जाता है अंग्रेज़ों से, जिसका नाम था मीर जाफ़र। ये मिल गया था अंग्रेज़ों से, तो इसलिए ये युद्ध ये हार गया था। प्लासी का युद्ध जो था सिराजुद्दौला हार गया था, क्योंकि इसका खास आदमी जाकर के मिल गया था अंग्रेज़ों से। तो मीर जाफ़र अगला राजा गद्दी पाने के लिए इन्होंने अंग्रेज़ों को लालच दिया, और अंग्रेज़ को तो पैसा चाहिए था, इसलिए इन्होंने इसको गद्दी पर बैठा दिया मीर जाफ़र को। अब मीर जाफ़र अब गद्दी पर बैठ गया, ये कठपुतली की तरह काम करता था। तो इसलिए हम लोग मीर जाफ़र को हम लोग कहते हैं अंग्रेज़ों का गधा, या रॉबर्ट क्लाइव का गधा, या गीदड़। अंग्रेज़ों का गीदड़ पूछे किसे कहा जाता है? मीर जाफ़र को। मतलब मीर जाफ़र जो कहता वही ये सुनता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 289 नंबर, प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? अभी भी मैंने आपको बताया इसका लेखक कौन है? दादा भाई नेरोजी है। कौन है? दादा भाई नेरोजी है। कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, इसी कारण 2 बार लग गया है। 290 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो हम सबको पता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो थे वो चक्रवर्ती राजाजी गोपालाचारी। चक्रवर्ती राजाजी गोपालाचारी। इतना बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, दांडी मार्च शुरू किया गया था। दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? नमक कानून तोड़ने हेतु, रोलेट एक्ट के विरोध में, खिलाफत आंदोलन के समर्थन हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नमक कानून के समर्थन हेतु। नमक कानून के तोड़ने के कारण क्यों हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, नमक कानून को तोड़ने हेतु। रोलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। 19 खिलाफत आंदोलन यही टाइम है, 1920-21 का टाइम है। चलिए इतना जानकारी हमको मिलता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो हरिजन संघ का स्थापना पूछे किसने किया था? तो महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन 3 में नारायण गुरु, ऑप्शन 4 में विवेकानंद। तो हरिजन संघ की स्थापना किया था महात्मा गांधी। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और हरिजन पत्रिका पूछे किसने निकाला था? तो ये भी महात्मा गांधी ने निकाला था। महात्मा गांधी का 3 पत्रिका आप याद रखिएगा, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया। ये तीनों पत्रिका पूछेगा किसका है? महात्मा गांधी का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। देखिए ये क्वेश्चन बिहार शिक्षक पात्रता में फिर से पूछ लिया गया है, इसलिए ये दोबारा लग गया है। तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा। और जालियांवाला बाग कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में। कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में है। चलिए आप पूछेगा जालियांवाला हत्याकांड में अंग्रेजों की तरफ से किसने गोली चलाया था? तो जनरल डायर। किसने? जनरल डायर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है,
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण से महात्मा गांधी को बुलाया था? तो चंपारण से महात्मा गांधी को किसने बुलाया था? वो बुलाया था राजकुमार शुक्ला ने। किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है वो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? इन्होंने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया। पूछेगा बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। चलिए आप इतना बात याद रखिएगा। लॉर्ड कर्नवालिस का मकबरा पूछे कहाँ है? तो बताना है गाजीपुर में। कहाँ है? गाजीपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन के रिपोर्ट में जो विशेष जोर दिया गया था वो प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती ने पूछ रहा है किसका स्थापना किया था? हम सबको पता है कि दयानंद सरस्वती ने किसका स्थापना किया था? 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किया था। कहाँ किया था? तो मुंबई में किया था। कहाँ किया था? मुंबई में किया था। ब्रह्म समाज का स्थापना पूछेगा कब किया था? 1828 ईस्वी में किया था। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। प्रार्थना समाज का स्थापना मुझे किसने किया था? तब आपको बताना है रामचंद्र पांडुरंग। क्या बताना है? रामचंद्र पांडुरंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन 2 है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 3 है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन 4 है स्वामी श्रद्धानंद। तो भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। इसके पुस्तक का नाम क्या है? इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की और लौटो। पूछेगा ये नारा किसने दिया था? वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अंतिम प्रश्न है कि R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो ये जो था भैया ये महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित था। तो महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। जहाँ तक हो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और मैं रोज़ आपके लिए 25-25 MCQ लाता हूँ। आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरा तो खुद का तैयारी हो ही रहा है, आप भी साथ साथ कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।